कक्षा 10 के विद्यार्थी ध्यान दें। ममता पाठ में आप लोगों के सामने मैं अंग हल करने जा रहा हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृगदाव में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या में जब उन लोगों के जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना, पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा है, मिर्जा, उस स्त्री को मैं कुछ न दे सका। उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। अंगा स्टेंजा रहा। अब देखिए नीचे दिया गया पहला प्रश्न, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड के ममता नामक पाठ से अवतरित है। प्रस्तुत पाठ के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या। तो अंगा का देखिए, प्रस्तुत गद्यांश की इन पंक्तियों में लेखक जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हुमायूं अपने घुड़सवार सैनिक से कहते हैं कि मैं उस स्त्री को कुछ भी नहीं दे सका, इसलिए तुम उसका घर अवश्य बनवा देना, क्योंकि मुसीबत के क्षणों में मैं यहाँ विश्राम पाया था। यह हुआ दूसरे प्रश्न के रेखांकित अंशों की व्याख्या। अब तीसरा प्रश्न देखिए, ममता क्यों भयभीत हुई। तो ममता सैनिकों के चित्कार ध्वनि से भयभीत हुई। ममता सैनिकों के चित्कार ध्वनि से भयभीत हुई। अब चक्की चौस्टेंजा देखिए, अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। तुम इसका मकान बनाओ या महल। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पंछी अनंत में उड़ गए। अब देखिए इस अवतरण में पहले प्रश्न का उत्तर देखिए। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य खंड के ममता नामक पाठ से लिया गया है। प्रस्तुत पाठ के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत गद्यांश की इन रेखांकित पंक्तियों में लेखक जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता आजीवन अपनी झोपड़ी के खोदे जाने के से भयभीत रही, क्योंकि इस झोपड़ी के साथ ममता के जीवन की बहुत सी यादें जुड़ी हुई थी। ममता कहती है कि भगवान ने भी शायद मेरी सुन ली होगी, इसलिए आज तक इस झोपड़ी के स्थान पर कोई मकान बनाने नहीं आया। आज मेरे जीवन का समय पूर्ण हो चुका है। मैं इस झोपड़ी को छोड़कर हमेशा के लिए दूसरे लोक में जा रही हूँ। अब देखिए तीसरा प्रश्न, ममता ने अश्वारोही को क्या बताया। तो देखिए प्रश्न का उत्तर, ममता ने अश्वारोही को बताया कि क्या बताया, आगे देखिए लिखा है यही। बताया कि मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। यह रहा इस प्रश्न का उत्तर। अब आगे देखिए, इस तरह से अवतरण अंग और चक्की दोनों
पूर्ण रूप से हल हो गया। शेष विवरण अगले दिन।